एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू बहुत ज्यादा गरीब था। किसी तरह दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। एक दिन रामू हरिया किसान के खेत में मजदूरी के लिए गया। हरिया के पास बहुत सारी गाय और बकरियां थी। हरिया बहुत पैसे वाला किसान था। अरे ओ रामू, ये देख बकरी का बच्चा। चल हम इसे जंगल में छोड़ कर आते हैं। अरे लेकिन मालिक, इसे जंगल में क्यों छोड़ कर आना है? ये तो अभी बहुत छोटा है, वहां पर कोई जानवर इसे खा जाएगा। अरे कुछ दिन पहले ही मेरी बकरी ने बच्चे दिए थे। बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मरियल और बीमार सा है। वैसे भी मर ही जाएगा, कौन इसका ख्याल रखेगा भाई, हैं? लेकिन मालिक, कोई जानवर से इसे खा गया तो पाप लगेगा ना मालिक। अगर तुझे इसकी इतनी ही चिंता है तो तू क्यों नहीं ले जाता? इतना गरीब होकर भी तुझे बकरी के बच्चे की सुनता है, हैं? ले जा इसे, ले जा अपने साथ। रामू बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास उस बकरी के बच्चे का ध्यान रखने और उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही रामू ने बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ा और वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, बकरी का बच्चा लाचारी से रामू की तरफ देखता है। रामू को दया आ जाती है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। मैं तुझे इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब अगर एक रोटी मुझे मिलेगी तो हम दोनों मिलकर आधी आधी खाएंगे। अरे ये क्या जानवर उठा लाए? मरियल और कमजोर सी बकरी, इसके लिए खाना कहाँ से आएगा? अरे कोई बात नहीं, जो हम खाएंगे उसमें से थोड़ा सा इसे भी दे देंगे। ठीक है, कोनो बात ना है, हमारे साथ ये भी रह लेगी। रामू और उसकी पत्नी मिलकर उस बकरी के बच्चे का ध्यान रखते हैं और अपने खाने में से थोड़ा खाना उसे भी खिलाते हैं। कुछ ही दिन में वो बकरी का बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। देखा आपने, हमने जरा सा ध्यान क्या रख लिया, ये बकरी कितनी बड़ी और स्वस्थ हो गई। अब तो हमें इसका दूध भी मिलने लगा है। चलो अच्छा है, खाना ना सही, कम से कम हमें दूध पीने तो मिल जाएगा। हमारी मेहनत रंग लाई। एक दिन जब रामू की पत्नी उस बकरी का दूध निकालती है तो वो देखती है कि बकरी जरूरत से ज्यादा ही दूध देती है। 4-5 बाल्टियां भर जाती है, लेकिन दूध खत्म ही नहीं होता। रामू की पत्नी समझ जाती है कि ये कोई साधारण बकरी नहीं, जादुई बकरी है। अजी सुनते हो, मुझे तो लगता है कि ये बकरी कुछ अलग ही है। आज उसने पूरे 20 लीटर दूध दिया है। हम इतने दूध का क्या करेंगे जी? अरे हम एक काम करते हैं, गांव में दूध बेचना शुरू कर देते हैं। इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अरे हाँ, और जब पैसे कमा लेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी झोपड़ी को भी ठीक कर लेंगे। बारिश के दिनों में कितना पानी टपकता है, पूरा छप्पर टूटा है इसका। रामू और उसकी पत्नी अपनी बकरी का दूध बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके पास खूब सारे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दिन, अरे सुनती हो, अरे हमारी प्यारी बकरी तो अब पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी है। अरे इतना दूध तो गांव में बेचने के बाद भी बच जाता है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम इसके दूध से मिठाई और पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी मिठाई की दुकान भी खोल लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। कुछ भी कहो, अगर उस दिन मैं इस बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़कर आता तो आज हमारे पास इतना कुछ ना होता। इसने तो हमारी जिंदगी बदल दी। रामू और उसकी पत्नी बकरी के दूध से मिठाइयाँ और पकवान बना बनाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं और देखते ही देखते रामू गांव का अमीर आदमी बन गया। जब ये बात हरिया किसान के कानों तक पहुंची तो वो पहुंच गया रामू की दुकान पर। अरे ओ रामू, क्या बात है भाई, हैं? अरे तुमने तो देखते ही देखते बहुत तरक्की कर ली भाई, हैं? अरे ऐसी भी क्या सोने की खान हाथ लग गई है, हैं? अरे नहीं नहीं मालिक, सोने की खान नहीं, वह बकरी का बच्चा याद है जिसे आपने जंगल में छोड़कर आने के लिए कहा था? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। वो बीमार और मरियल मर गया होगा अब तक तो, हैं? अरे नहीं नहीं मालिक, वो अब एक बड़ी और स्वस्थ बकरी बन गई है और उसका दूध बेचकर ही आज हमारे साथ इतना अच्छा हुआ है। वो तो जादुई बकरी है मालिक। रामू हरिया को बकरी के बारे में सारी बातें बता देता है।
बात जानने के बाद हरिया को अपने आप पर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जादुई बकरी बेकार में ही रामू को दे दी। हरिया पंचायत में जाकर रामू के खिलाफ बकरी चुराने का इल्जाम लगा देता है और अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। रामू, हरिया किसान जो कह रहा है क्या वो सच है कि तुमने इसकी बकरी चुराई है, वह भी ज्यादा दूध देने वाली बकरी? नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि हरिया ने खुद वो बीमार बकरी का बच्चा मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे जंगल में छोड़कर आऊं। हाँ सरपंच साहब, ये बात तो सही है, लेकिन उस बकरी पर मेरा अधिकार है। लेकिन तुमने तो उसे जंगल में छोड़कर आने के लिए कहा था ना, अब तुम उसे वापस क्यों लेना चाहते हो? अरे भाई, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि यह बकरी का बच्चा तो मर जाएगा, लेकिन रामू ने उसे अपने पास रखकर उसे बहुत ताजा माजा कर दिया है और अब उसका दूध बेचकर सेठ बन गया है। सरपंच साहब, मुझे तो उस बकरी के बच्चे पर दया आ गई थी और मैं उसे अपने घर ले आया। मेरे पास उसे खिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए अपनी रोटी में से आधी रोटी मैं उसे खिला देता था और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि तुमने उस बकरी के बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उसकी सेवा की, उसे अच्छा कर दिया है? अरे कई बार तो मेरे पति ने खुद भूखा रहकर उस बकरी के बच्चे को खाना खिलाया था कि कहीं वो कमजोरी की वजह से मर ना जाए। अरे भाई, उससे क्या होता है? अरे वो मेरी बकरी का बच्चा था तो उस पर पूरा अधिकार मेरा है और अब वह बच्चा मुझे वापस चाहिए, बस। नहीं हरिया, ऐसा नहीं होगा। वह बकरी का बच्चा रामू के पास रहेगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। सरपंच भी फैसला रामू के हक में सुनाता है। गुस्सा होकर हरिया वहां से चला गया, लेकिन एक दिन रात को उसने अपने आदमियों से कहकर बकरी की चोरी करवा ली। अरे हमारी बकरी कहाँ गई? कल रात को तो यही थी। मुझे हरिया किसान पर पूरा शक है, उसने हमारी बकरी चुराई होगी। देखा नहीं सरपंच साहब के फैसले पर वो कितना नाराज हुआ था। चलो हम अभय जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। अरे क्यों नाराज होती हो? ले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमारी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। बात पैसों की ना है, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह रखा था और अब कोई उसे चुरा कर ले गया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन हरिया खुद हमारी बकरी हमें वापस देकर जाएगा। उधर दूसरी तरफ हरिया जबरदस्ती अपने आदमियों से उस बकरी का दूध ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करता है। हरिया के घर पर बकरी का ठीक से ख्याल भी नहीं रखा जाता, बस रात दिन वो लोग उस बकरी से ज्यादा दूध निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। 2 दिन के बाद ही वो बकरी दूध देना बंद कर देती है। अरे ओ रामू, सच सच बताओ, तुमने इस बकरी पर क्या जादू कर दिया है? हैं? अरे हमारे घर आकर इसने दूध देना बंद कर दिया है और कमजोर भी हो गई है। सही बताऊं मालिक, मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और बदले में ये मेरा ख्याल रखती थी। लगता है आपके घर में ऐसे वो प्यार नहीं मिलता होगा, इसी वजह से वो शायद बीमार हो गई होगी। अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार फिर से अपने घर ले जाओ और इस बार अगर ये तुम्हारे प्यार की वजह से ठीक हुई तो ये बकरी हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? और उसकी पत्नी बकरी को फिर से अपने घर ले आते हैं और दोबारा उसका ख्याल रखते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं। बकरी फिर से पहले की तरह दूध देने लगती है। इस बार हरिया को समझ में आ जाता है कि जानवरों को भी प्यार की जरूरत होती है। देखा आपने, मेरे घर आते ही ये फिर से पहले जैसी हो गई। अरे मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैं जानवरों से जानवरों की तरह ही व्यवहार करता था, लेकिन तुमने मुझे यह बात समझा दी कि जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है। आज से यह बकरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, मैं कभी अपना हक नहीं जताऊंगा। मुझे माफ कर दो रामू।